महतारी। अरे कोटि पसारे पाव धन्य तो को महतारी। और खुद गिरे में पड़ी कुमर सूखे में सुलायो रे। और 9-10 मास गर्भ में राखो नरक जोनी भुगताई। सो पहले माता पानी मना ले रे, पहले माता पानी। मना ले रे पहले माता पानी, मना ले रे पहले माता पानी। अरे दूजे माता धरणी को मना ले रे, दूजे माता धरणी। अरे तुझे माता धरणी को मना ले रे, जन्म तटे के ओ हाथ। ये जन्म तटे के हाथ धन्य तो को महतारी। और तू रतन में जड़ी जड़ी हीरा की न्यारी रे। अरे हीरा लाल जवाहर मोती तो इन पैदा हुई। अरे हीरा लाल जवाहर मोती तो इन पैदा हुई। अरे जो जो वीर भाई जा धरती में तो इन गए हैं सोई। माता धरणी अरे तीजे गुरु अपने को मान ले रे, तीजे गुरु अपने। मना ले रे तीजे गुरु अपने को। मना ले रे तीजे गुरु अपने को, जिनकी जानई हो। अरे विद्या दई बताई गुरु की आज्ञा पाऊं। अरे विद्या दई बताई गुरु की आज्ञा पाऊं। जो गुरु आज्ञा दे कजु गुण हरि के गाऊं रे। गुरु कर दीजिए मैं तारा, जोहर के बीच में बन गई आज जोहर में धारा। क्या तीजे गुरु अपने को मना ले रे, तीजे कि चौथी मैया दुर्गा को मना ले रे, चौथी मैया दुर्गा। अरे नगर कोट की मात भवानी तो ही मनाऊं। अरे नगर कोट की मात भवानी तो ही मनाऊं। और आज सभा के बीच भगवती गुण तेरे गाऊं रे। मेरी मात भगवती आइयो, मेरी मात भगवती आइयो। विराजो मात सरस्वती भूलो जान दैयो। मैया दुर्गा आइए कुशवाहा स्टूडियो के माध्यम से
आइए देखते हैं कुशवाहा स्टूडियो के माध्यम से मैं नीलेश इस कथा के बारे में महाराज परीक्षित के विवाह के बारे में। एक दिन महाराज अर्जुन चले हैं बासिक के दरबार की तरफ। तो बासिक के दरबार की शोभा क्या है? बासिक के दरबार की और शोभा कहीं न जाए, अति विचित्र महफिल सजी इंद्र सभा शर्माए। कैसी है शोभा? अरे शोभा तो समाई है, कैसी है शोभा? अरे शोभा तो समाई है, सभा की शोभा कहीं नहीं हो जाए। अरे शोभा तो समाई है, सभा की शोभा कहीं नहीं हो। अरे दामिनी और भुजंग पवन के संग चले अपधारे, अरे धामिनी और भुजंग पवन के संग चले अपधारे। जब बैठे बादल कारे और मांग मोनिया बैठत, देखत अजब निहारे। अब शोभा इतनी अच्छी शोभा है। सभा में अनेकों नाग एकत्रित हैं। महाराज बासिक की सभा लगी हुई है। क्या शोभा है? कभी कल्पना कर रहा है कि जो कि रहे पोनिया कारे, जो कि रहे पोनिया कारे, ये जहरी नाग कनारे। बड़ी शोभा विचित्र है महाराज बासिक के दरबार की। तब तक क्या हुआ, सामने से महाराज अर्जुन आते हुए दिखाई पड़े। महाराज अर्जुन को आता हुआ देख करके बोले हैं बासिक, तो आए पारत राय शेष ने लाई पास बैठारे, और जन बड़ी खुशी में आई रे कैसे बचन उचारे। महाराज पारत का आना हुआ। सुंदर से आसन पर महाराज अर्जुन को बैठाला है महाराज बासिक ने। जन बड़ी खुशी में आई रे कैसे बचन उचारे। क्या बोला? अली सारा बगाई दई
से वचन उचारे और पारत से रे बासिक ने हैया से वचन उचारे। समझा करके बोला है वासिक, बड़ा सौभाग्य है आज आप हमारे दरवाजे पे आए और एक हमारी इच्छा है महाराज अर्जुन, अगर आप मना न करें। बोले कौन सी? तो समझा करके बोले हैं वासिक महाराज अर्जुन से कि गर होई तुम्हारी राजी रेले। सुन रहे हो, यह केवल हमारी इच्छा नहीं, अगर तुम्हारी भी इच्छा हो तो एक काम कर लिया जाए। महाराज पारत बोले कौन सा काम? वासिक बोला सुनो तो, गर होई तुम्हारी राजी रे लेबो खेल गरब की बाजी रे। महाराज अर्जुन, हमारी इच्छा यह है कि आज हम लोग गर्व की बाजी खेल लें, क्या कहते हो? बोले हाँ। अरे हमारे घर में हमारी नागिनी गर्व से है और तुम्हारे घर में तुम्हारे पुत्र की बधू गर्व से है। हम गर्व की बाजी खेलना चाहते हैं। बाजी ये खेलना चाहते हैं, अगर ये सार में मैं जीत गया और तुम हारे गए तो हमारे घर में अगर लड़के ने जन्म लिया, तुम्हारे घर में पुत्र की पत्नी से अगर कन्या जन्म लेती है तो वो कन्या हमारे बेटे की पत्नी बनेगी। महाराज पारत समझा करके बोले वासिक, अगर दोनों घर में पुत्र जन्म लेते हैं तो क्या होगा? वासिक समझा करके बोला है, अगर दोनों घर में पुत्र जन्म लेते हैं तो जीतने वाले का बेटा राजकुमार बनेगा और हारने वाले का बेटा उसका दास बनेगा। अगर बोले दोनों घर में कन्या जन्म लेती हैं तो क्या होगा? बोले अगर दोनों घर में कन्याएं जन्म लेती हैं तो जीतने वाले की कन्या जब शादी होकर के दुल्हन बन करके जाएगी तो वो राजकुमारी होगी और हारने वाले की जो कन्या होगी वो उसकी दासी होगी। बोले गर होई तुम्हारी राजी रे लेबो खेली गरब की बाजी रे। जो पीछे करे दगाजी रे मार देखेगी गंगाजी रे। आगे 500 को मंगवाया गया। महाराज पारथ और वासिक में सार फासे होते हैं। सबसे पहले महाराज पारथ ने उस 500 को लिया है। आरे पासे पंडेस सुमीर गंडेस धरन पे डारे जग पबारे के पड़ गए रे के पाड़े माता बारे। महाराज अर्जुन ने जैसे ही 500 को डाला है तो बारे आ गए। अरे पासे पंडेस सुमीर गंडेस धरन पे डारे धरन पे डारे जग पबारे के पड़ गए रे के बारे माता बारे। सुमेरी हरि नारे जग कोटे दाने तीन रही है मैं भाई
अर्जुन ने जैसे ही पांसों को डाला, पौवारे आ गए और बासिक ने लेकर के उनको डाला है जब, तो 3 खोटे आ गए। बासिक घबरा गया, अब क्या होगा। अरे बासिक जब हारी फूट है, अरे बासिक जब हारी भूप गयो है और भारत ने भाई जीत लाया है। और भारत ने जहाई दाम गयो है और बासिक को तब सोच भयो है। महाराज अर्जुन ने जब उस बाजी को जीत लिया, उसके बाद बासिक सोचने लगा अब क्या करें, अब क्या करें। कचहरी को बंद करने के बाद महलों की तरफ चला है जब, तो उधर नागिनी ने जैसे ही अपने महाराज को आता हुआ देखा, अरे आवत देखो पिया खुशी महारानी को छाई, जन पिगा दयो नवाई बाज के पंखा ले आई। भाज के पंखा ले आई। पिया से हस बतरावे रे, पिया से हस बतरावे और कैसी छाई उदासी सैया समझ नहीं आवे। कथा अब सुनो यगारी है रे, कथा अब सुनो यगारी है और होनी है बलवान पेश होनी से जाती है। अरे होनी है बलवान पेश होनी से जाती है। पत्नी हंस हंस के बातें करती है, महाराज के चेहरे पर खुशी नहीं आती। एकदम से पत्नी ने सवाल कर दिया, महाराज क्या हो गया। जब कभी भी आप दरबार से महलों की तरफ आते थे तो आपका चेहरा गुलाब की तरह खिलता था, लेकिन आज क्या हुआ। एकदम से समझा करके बोले हैं महाराज बासिक, क्या करूं रानी, क्या करूं रानी, आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आज मैं बाजी हार गया, बाजी हार गया। समझा के बोले हैं बासिक, अरे सुनो हमारी नारी करब की सारा आज हमारे, वो पांडव पारत बाड़ेरी गजब करी डारे। की बाजी हार गया। अरे सुनो हमारी नार गर्व की सारे आज हमारे, आज हमारे वो पांडव पारत बाड़ेरी गजब करी डारे। और सुनो
एक बात सुनो रानी, अगर तुम्हारे गर्भ से कन्या ने जन्म लिया तो हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं गर्भ की सार हार गया। महाराज अर्जुन ने बाजी को जीत लिया है। अगर तुम्हारे कन्या ने जन्म लिया और उनके घर में बेटे ने जन्म लिया तो हमारी बेटी दुल्हन बन करके जाएगी, और ये बात हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। एकदम नागिनी समझाए कि बोली, महाराज क्या कहते हो? अरे ये गर्भ, इसमें क्या पता है कि बालक का जन्म हो कि बालिका का जन्म हो, इसलिए बात सुनो महाराज। तब सुन बासुक की बात नागिनी बोली, महाराज तुम तो बना के पागल हो गए हो। तब सुन बासुक की बात नागिनी बोली, मैंने अंबर घट की गांठ अब नहीं खोली। महाराज अब इसमें क्या पता है कि बेटे का जन्म हो, क्या पता है बेटी का जन्म हो। यह सब परमपिता परमेश्वर के अधीन है, इसलिए चिंता ना करो। महाराज अगारी ईश्वर के और सुत जनमुया होवे कन्या, अरे सुत जनमुया होवे कन्या, और सुनो मेरे कन्हैया फिर से ब्रज में आए जइयो, जब राधा घरे बुलावे कन्हैया। अरे राधा घरे बुलावे, शरण हाय राधा घरे बुलावे, कन्हैया ब्रज में फिर से आए जइयो, जब राधा तुम्हें। महाराज ये परमपिता परमेश्वर के अधीन है। हमारे घर में कन्या जन्म ले या बालक जन्म ले, लेकिन एक बात मैं कहती हूं महाराज, ये हमें नहीं पता है, ये सब परमपिता परमेश्वर के अधीन है। इसलिए एक मैं वचन देती हूं महाराज, अगर हमारे घर में कन्या ने जन्म लिया तो मैं क्या करूंगी कि जो कन्या नाथ जी आऊंगी। क्या करूंगी महाराज, अगर हमारे गर्भ से कन्या जन्म लेती है तो मैं क्या करूंगी? जो कन्या नाथ जी आऊंगी, मैं मारे संग मर जाऊंगी। जो अगर कन्या ने जन्म लिया तो उसे मार दूंगी, ये मैं वचन देती हूं महाराज। जो कन्या नाथ जी आऊंगी, मैं मारे संग मर जाऊंगी। महाराज होए राम कृपाल न पाऊंगी, मैं चारों वचन निभाऊंगी।
ये मैं महाराज वचन देती हूं, अगर हमारे घर में कन्या ने जन्म लिया तो मैं उसे मार करके खुद मर जाऊंगी। लेकिन महाराज आप चिंता ना करें, चिंता ना करें। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उसके बाद में महाराज अर्जुन के घर में जन्म कुमार ने लायो, दुख सब गयो खुशियत छाई। जिल्लाखन को धन माल रे आंगन में रहे लुटाई। महाराज भारत के घर में बड़ी खुशी है जब बेटे का जन्म होता है। अरे जन्म को मरने लायो, दुख सब गयो खुशियत छाई, खुशियत छाई। जे लाखन को धन माल रे आंगन में रहे लुटाई। और बासिक घर कन्या भाई रे के सुनो कथा।